तेलंगाना में कोरोना वायरस के 4,298 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 32 मरीजों की मौत हुई है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में रियासत भर में 64,362 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 601 नए केस दर्ज हुए हैं। इसी तरह मिर्चल में 328, जिला रंगारेड्डी में 267 नए केस दर्ज हुए। तेलंगाना में लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है। शहर की अहम शाहराहों पर पुलिस की जानिब से खुसूसी चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। हर आने जाने वालों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर गाड़ी को सीज किया जा रहा है। रविंद्र भारती, सिकंदराबाद, बेगमपेट, अमीरपेट, खैरताबाद, मेहदीपट्टनम, पंजागुट्टा व दीगर इलाकों में चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। जिन अफराद को छूट दी गई है उन्हीं को इजाजत दी जा रही है। महकमे पुलिस ने भी आवाम से ताउन की अपील की है। कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है। लॉकडाउन की वजह से दीगर रियासतों और अजला को ट्रांसपोर्ट सर्विस रोक दी गई है। रोजगार से महरूम मजदूर अपने आबाई मकाम रवाना होने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जमा है। लॉकडाउन के औकात में ट्रांसपोर्ट सहूलियात न होने के सबब कई अफराद सड़कों के किनारे शब बसरी कर रहे हैं, फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं। मुतासर अफराद ने आबाई मकाम की रवानगी के इंतजाम करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। लॉकडाउन की वजह से रोजगार से महरूम गरीब तबके पर एक और इजाफी बोझ आयद हो गया है। लॉकडाउन के बाद से तरकारियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रियासती हुकूमत ने सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दे दी है। कम वक्त का फायदा उठाते हुए तरकारियां दुगनी कीमतों में फरोख्त हो रही हैं। रैतु बाजार में भी यही सूरत हाल है। हर तरफ सब्जियों के साथ साथ अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम ने कीमतों पर काबू पाने का हुकूमत से मुतालबा किया। बेगमपेट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने कहा कि रियासत में लॉकडाउन चल रहा है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने पुलिस से बहस और तकरार की। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि किसी को भी गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इलाके के रुकने पार्लियामेंट हैं। आवाम के मसाइल से वाकफियत के लिए उन्हें अपने इलाके में घूमने का हक हासिल है। बहस और तकरार के बाद भी पुलिस ने MP रेवंत रेड्डी को गांधी अस्पताल जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। और आइए इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर साहब, जिस तरह से एक तरफ कोरोना की महामारी है, पूरी रियासत में लॉकडाउन चल रहा है और आप ही के रुकने पार्लियामेंट को गांधी अस्पताल के पास अटेंडर्स या मरीजों की मदद के लिए पहुंचने नहीं दिया जा रहा, क्या है कुछ मामला? इसके लिए इजाजत की बात जो है पुलिस ने की है। गवर्नमेंट खुद निकाली कि 33% गवर्नमेंट का स्टाफ काम कर सकता है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट जितने हैं, डॉक्टर्स है, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये लोग 24 घंटे काम करने का इजाजत है जी। अपने अपने लेजिस्लेटर्स को, उनको गवर्नमेंट खुद बोली है कि MP, MLA वगैरह अपने अपने इलाकों में जरूरियात के तहत आवाम को, हॉस्पिटल को, इनकी मदद के लिए आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल रहिए। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है, दूसरी तरफ डर रही है कि क्योंकि ये हुकूमत हर जगह फेल हो चुकी है जी। अब ये देखिए कि लॉकडाउन की वजह से गांधी हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, पेशेंटों को तो ठीक है गवर्नमेंट शायद दे सकती रही होंगी, लेकिन उनके साथ जो अटेंडेंट आए हुए हैं, अटेंडेंट कई लोग होते कि पेशेंट के साथ 3 आदमी ख्याल भी रहते जी। उनको खाना कैसा होगा? आप होटलें पूरे बंद कर दिए। 10 बजे के बाद होटलें बंद हो गए, तो वो लोग 12 का लंच, ब्रेकफास्ट तो मिल जाएगा, लंच कैसा मिलेगा, डिनर कैसा मिलेगा उनको? वो तो यहाँ ही नहीं पका के खाने के लिए, कोई रिश्तेदारों के पास भी जाना है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो वहां पर कुछ ना कुछ उनको कैंटीन खोल के सरकार का काम था कि जितने भी अटेंडेंट दवाखानों के पास आए हुए हैं, यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के पास है, नीलोफर के पास है जी, ऐसे सरकारी दवाखानों के पास सभी कम से कम, जो क्योंकि नीलोफर छोटे मासूम बच्चों को ले लेके आ जाते, बिल्कुल वहाँ नीलोफर के पास होना चाहिए, गांधी और उस्मानिया के पास होना चाहिए, कैंसर हॉस्पिटल का होना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल शब्बीर साहब, कई समाजी तंजीमें हैं जो इन अस्पतालों में आप जो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर खाना जो है लोग पहुंचाते हैं, लेकिन इलाके के MP को क्या इजाजत लेनी है अपने ही इलाके में अगर वो समाजी काम कर रहा है? कोई
कोई किसी की जरूरत नहीं है। ये पेंडेमिक टाइम में हुकूमत भी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी कह रही है कि आप लोग जो भी जरूरतमंद आप लोगों का न्याय उसकी मदद करो, दवाइयां से लेकर सिलेंडर से लेकर, लेकिन हमको सिलेंडर देने नहीं दे रहे। कहाँ से सिलेंडर लाए पता बताओ। दवाएं पूछ रहे तो वो दवाएं कहाँ से ला के दिए, दवाएं दो। अरे तुम तो दे रहे नहीं, अगर हमारे असर और रसूख से हम कहीं से ला के दवा दे रहे तो हम पे भी छापा मार रहे। जैसा दिल्ली में यूथ कांग्रेस ऑफिस पे छापा मारी जी, दिल्ली पुलिस जी। तो इस तरीके से यहाँ की पुलिस, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, केसीआर साहब ये बताओ कि मैं आपके खारिन से उनको बताना चाह रहा हूँ कि 1 साल 2 महीने हो गया ये पेंडेमिक आके, लेकिन केसीआर साहब ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है, आज तक कोई दवाखाना विजिट नहीं करे उन्होंने जी, कोई दवाखाना विजिट नहीं करे, ना उनका कोई रिव्यू मीटिंग करे, ना कोई किसी का नया डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट करे आज तक, ना नर्सेस का अपॉइंटमेंट करे जी। तो ये वाहिद रियासत है जो बता सकते हैं कि जीरो यहाँ के आवाम की फलाह बहबूद के लिए जीरो काम करने। शब्बीर साहब, ऐसे नाजुक हालात में सरकार ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को भी हटा लिया, उनके अपने मसाइल थे। और फिर अब जब आप जिक्र कर रहे हैं कि किसी अस्पताल को, चूंकि ये डिपार्टमेंट जो है खुद सीएम साहब ने अपने पास रखा है, वो खुद किसी अस्पताल नहीं जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस के लीडर अगर काम करने के लिए निकल रहे हैं, अपने इलाके में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए किस तरह का एहतजाज कांग्रेस दर्ज कराएगी? नहीं, हम हमको दर्ज क्या है, हम आवाम को तो बता रहे हैं, आप लोगों के जरिए, चैनलों के जरिए भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो भाई हमको काम करने भी नहीं दे रहे, खुद गवर्नमेंट काम भी नहीं कर रही जी। ये तो जुल्म है, आवाम को जिंदा मार देना चाह रही है। यानी आप ऑक्सीजन देते नहीं, अगर देने वाले को गिरफ्तार कर रहे, आप दवाएं देते नहीं, देने वाले को गिरफ्तार कर रहे, कहाँ से लाए बताओ। अगर वो बेच रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है या स्मगलिंग कर रहा है तो पकड़ो, लेकिन एक बड़ी तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन बांट रहे तो क्यों नहीं बांटने दे रहे, आप खींच ले रहे उनसे। ये लग रहा था कि वजीर सेहत राजेंद्र को जिस तरह से हटाया गया, अब सीएम साहब खुद डायरेक्ट देख रहे हैं तो और बेहतर काम होगा। जो चीजें हैं सीएम के अंडर में होती हैं तो लोग थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देते हैं। क्या लग रहा है आपको, कोरोना से निपट पा रही है तेलंगाना सरकार? सीएम साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट अपने पास रखा है। ये गांधी हॉस्पिटल का संग बुनियाद और इनाग्रेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसमें वन ऑफ दी, मेरा भी बोर्ड पे बड़े नामों में है जी कि हम लोग दवाखानों को फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे जी। और आवाम को ये बताते थे कि राजशेखर रेड्डी साहब, शब्बीर अली साहब, हम लोग निम्स में जाके शरीक हो गए। मैं भी बीमार हुआ तो निम्स में, और राजशेखर रेड्डी साहब वहीं करते थे, रोहित साहब गांधी हॉस्पिटल में जाके एज ए सीएम भी थे तो उन्होंने जाके अपना चेकअप कराते थे। तो कांग्रेस के जो भी सीएम थे, बागा रेड्डी साहब का हार्ट ऑपरेशन भी हम लोग निम्स में कराते थे जी। लेकिन ये लोग अपने मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब वगैरह अगर कुछ बीमार हुआ तो वो लोग फौरी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों को जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ इनको ही है जी। इनको दूसरों को जो सो मौत और जिंदगी जियो रहे तुम लोग बोल के छोड़ दिए, लेकिन ये लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ यशोदा हॉस्पिटल या फिर जो भी उन लोगों का मनमानी है वो जाते हैं वो सीएम। तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस सरकारी दवाखाने में कैसा आएगा जी? मिनिस्टर का बेटा अगर शब्बीर साहब, अब इस तरह की शिकायत आ रही कि रेवंत रेड्डी को काम करने नहीं दिया जा रहा, कांग्रेस के लीडर अगर काम करना चाहते हो तो रोका जा रहा है, तो क्या गवर्नर से इसकी शिकायत होगी? एहतजाज किस अंदाज में अब आप सरकार के सामने रखेंगे? ये टाइम पे तो हम ज्यादा इसको इशू नहीं बनाना चाह रहे, हम तो आवाम से यही बोल रहे देखो भाई हम तो करना चाह रहे लेकिन हुकूमत करने नहीं दे रही ठीक। क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई पेंडेमिक में सब मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल उसकी जान बचाने के लिए, चाहे हमारा दुश्मन बचाने के लिए हम सब मिलकर करेंगे। तो ऐसे वक्त में हम जो एहतजाज करना है कर दिए, लेकिन उसके लिए सारा बंद बना के करके और आवाम की मुश्किलात में हम डालना नहीं चाह रहे, हम कोऑपरेट करना। हुकूमत को कह रहे कि भाई ठीक है जेल में डालना है तो डालो हमको जी, हम जेल में जाएंगे लेकिन उसकी जान बचाओ, ठीक, गरीबों की जान बचाओ, यही हमारा नारा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो ये थे शब्बीर अली, साबिक वजीर हैं कांग्रेस सरकार में। जैसा कि उन्होंने तनकीद की कि सरकार कुछ नहीं कर रही और दूसरों को भी करने नहीं दे रही है। आगे बढ़ेंगे, रूस से ताल्लुक़ रखने वाले स्पुतनिक वैक्सीन के 60,000 डोज आज हैदराबाद पहुंच गए हैं। रूस से रास तौर पर कार्गो जहाज के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर ला गया। एयरपोर्ट से तमाम डोज रेडीज लैब मुंतकिल किए गए। DCGI की इजाज़त के बाद दूसरी मरतबा स्पुतनिक वैक्सीन को मंगवाया गया है। 1 मई को पहली खुराक रूस से आई थी, दूसरी मरतबा आज स्पुतनिक के 60,000 डोज हैदराबाद पहुंच गए हैं।
100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। मुल्क में किसी भी आफत नागहानी, जिलजिला, तूफान, सैलाब, कोविड-19, लॉकडाउन व दीगर मौक़ों पर कई एक गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से राहत व इमदादी काम किए जाते हैं। तंजीम सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से मुल्क कोरोना वायरस की वबा के दौरान 72 लाख रुपयों की लागत से 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरतमंदों को मुफ्त में फराहम करने का ऐलान किया गया है। तंजीम के सदर गयास अहमद रशादी ने बताया कि गुज़श्ता 20 सालों से सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से गैर मामूली समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही है। इसके अलावा कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर भी कायम किया गया है। कोरोना से मुतासरा मरीज हेल्पलाइन सेंटर पर कॉल करते हुए डॉक्टर से मशवरे भी हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 15 सालों से एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और इस तरह के मुख्तलिफ काम करता चला आ रहा है, जिसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि ज़रूरत को महसूस करते हुए उसके हिसाब से मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जाए। जब से ये कोविड पैंडमिक की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, सफ़ा बैतुल-माल मुख्तलिफ किस्म के काम अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहा है। हमारी मेडिकल कैंप जो मेडिकल कंसल्टेशन है ऑनलाइन 7306-600-600 जो 24/7 काम कर रही है, जिसमें 45+ डॉक्टर्स की खिदमत और 120 वॉलंटियर्स की खिदमत हासिल है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोविड सिम्टमेटिक 4500 से ज़ायद पेशेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज किया गया है। चूँकि एक साल से हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब से दूसरी लहर शुरू हुई है, कॉल्स का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डेली हमें 200 से ज़ायद कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कॉल मौसूल हो रहे हैं और जाहिर बात है कि इतने लोगों की हम मदद नहीं कर पा रहे। चुनाचे दूसरे मरहले के तौर पर हमने आज 100 कॉन्सेंट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह जारी किए गए हैं। इस पर तकरीबन 72 लाख रुपए के अखराजात आए हैं। इसमें ये लोगों को घरों पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे बगैर किसी डिपॉजिट के, और इसके अलावा हम क्वारंटाइन सेंटर्स भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ये कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंशाल्लाह यूज होंगे। एक नंबर है 7306-600-600। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास अगर अवेलेबल होंगे तो आपका केस रजिस्टर किया जाएगा और हमारा बंदा घर पहुंचकर एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह इस्तेमाल के लिए 8 से 15 दिन के लिए ये कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर आपको देंगे। कोई भी कोविड सिम्टमेटिक पेशेंट कॉल कर सकते हैं। 24/7 हमारे वॉलंटियर्स आपकी मदद के लिए तैयार है। फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर फराहम करने की कोशिश की जाएगी। कंसल्टेशन की सर्विस तकरीबन इंडिया के 6-7 स्टेट्स के लिए है। फिलवक्त हमारे जो काउंसलर्स हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो हिंदी, तेलुगु और उड़िया ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा के पेशेंट्स इस सर्विस पर कंसल्टेशन के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मजीद 4 रुपयों के इजाफे के बाद अब हैदराबाद में भी फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। गुज़श्ता 2 हफ्तों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वक्फे से इजाफा हो रहा है। आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ है। कीमत में इजाफे के बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 73 पैसे हो गई है। हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से शहर का मौसम तब्दील हो गया। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर के अलावा अत्तापुर, गंडीपेट, शमशाबाद, गगन पहाड़, लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा के अलावा दीगर इलाकों में बारिश हुई। तेज़ हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा।
जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।